आज जंगल में धूप निकली हुई थी। ठंडी के मौसम में तेज धूप देखकर सारे छोटे पक्षी बहुत खुश थे। वो सब पहाड़ों के पास जाते हैं। चक्कू चक्कू देखो, ये पौधा किस चीज का है? मैंने पहले तो कभी ऐसा पौधा नहीं देखा। मैंने भी ये पौधा पहली बार देखा है। इस पौधे पर ना तो कोई फल है और ना ही फूल। ये पौधा शायद जहरीला हो। हमें इस पौधे के बारे में किसी बड़े से जानकारी लेना होगी। थोड़ी दूर कुकू की मम्मा और जग्गू कौवे की मम्मा दाना ढूंढ रही थी। कुकू और जग्गू कौवा वहाँ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमने कुछ नया ढूंढा है, आप हमारे साथ आइए। मम्मा मम्मा, जल्दी आइए, वो पौधा हमें भोजन भी दे सकता है। रानो, चलो तो जाकर देखते हैं बच्चों ने क्या नई चीज ढूंढ ली है। गौरी कौवी और रानो चिड़िया बच्चों के साथ जाती हैं। अरे, ये तो आलू का पौधा है। मैंने तो पहली बार अपने जंगल में आलू का पौधा देखा है। मम्मा, आलू से क्या करते हैं? आंटी, क्या आलू को खाते हैं? आंटी, आलू आपने खाया है कभी? इसे उखाड़ कर तो देखें, इसके नीचे आलू है भी या नहीं। तो क्या आलू जमीन के नीचे होंगे? हाँ बेटा, आलू के पौधे के नीचे आलू इस पौधे की जड़ों में लगते हैं। फिर गौरी कौवी वो पौधा उखाड़ती है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े ढेर सारे आलू थे, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। गौरी, बच्चों ने तो बड़े काम की चीज ढूंढ ली है। हम आलू के फ्राइज बना सकती हैं और बच्चों को पकौड़े भी बना कर दे सकती हैं। मैं खाऊंगा पकौड़े और मैं खाऊंगा फ्राइज। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी आलू हम घर ले जाते हैं और घर जाकर देखते हैं कि इनसे क्या बनाए। फिर वो सब आलू लेकर घर पहुंच जाते हैं। गौरी, मेरे पास कढ़ाई तो है लेकिन घी नहीं है। अगर कहीं से घी मिल जाए तो बच्चों को फ्राइज बना देती। मैं माँ के पास जाती हूँ, शायद मेरी माँ के पास घी हो। और बच्चों, आप जब तक पानी लो और घर के बाहर बैठकर ये आलू अच्छी तरह साफ कर लो। ठीक है, हम करेंगे। गौरी कौवी घी लेने चली जाती है और बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। गौरी कौवी अपनी माँ के पास जाती है। हाँ, बच्चों ने कहीं से आलू का पौधा ढूंढ लिया है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू थे। आलू, फिर तो बच्चों ने कमाल कर दिया। माँ, मुझे रानो चिड़िया ने घी लेने भेजा है। अगर कहीं से घी मिल जाता तो हमने सोचा था कि बच्चों को फ्राइज बना देती। गौरी बेटी, मेरे पास घी तो है लेकिन मेरा भी फ्राइज खाने को दिल कर रहा है। क्या तुम मुझे भी थोड़े फ्राइज दे जाओगी? हाँ माँ, क्यों नहीं, इतने सारे आलू हैं, मैं आपको भी फ्राइज दे जाऊंगी। फिर गौरी कौवी अपनी माँ से घी का डिब्बा लेकर वापस जाती है। मैं ले आई, घी तो मैं ले आई हूँ। बच्चों ने आलू साफ कर दिए थे और मैंने काट भी लिए हैं। फिर चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और घी डालकर गरम करती है। गौरी, मैं फ्राइज बनाती हूँ और आप कहीं से टमाटर ढूंढ कर ले आओ। चिड़िया, टमाटर से क्या करेंगे? टमाटर से केचप बनाएंगे। आलू के फ्राइज तो टोमेटो केचप के साथ ही अच्छे लगते हैं। तोते के घर के पास टमाटर का बड़ा सा पौधा है, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। गौरी कौवी टमाटर लेने चली जाती है। मम्मा, फ्राइज कब तक बन जाएंगे? बस थोड़ी देर बेटा, आप थोड़ी देर घर से बाहर जाकर खेल लो। बच्चे घर से बाहर जाकर खेलने लगते हैं। गौरी, इन टमाटरों से तुम क्या बनाने वाली हो? तोते, हम सब चिड़िया के घर में आलू के फ्राइज बना रहे हैं और चिड़िया इन टमाटरों से केचप बना लेगी। गौरी, मेरा भी फ्राइज खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं भी आ जाऊं? तोते, आ जाना तुम भी, लेकिन थोड़ा नमक लेकर आना। मैं अभी नमक लेकर आता हूँ। इतनी भी जल्दी ना करना, अभी घंटा लग जाएगा। गौरी कौवी टमाटर लेकर चली जाती है। रानो चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे। फिर रानो चिड़िया टमाटरों को साफ करती है और उनकी केचप तैयार करती है। बच्चे भी बाहर से खेलकर आ जाते हैं। मैं भी आ गया, मैं नमक लेकर आ गया। अच्छा हुआ तोते भैया, आप भी आगे, हम सब मिलकर फ्राइज खाएंगे। रानो, मेरी माँ का भी दिल कर रहा था। उसी समय गौरी की माँ भी वहाँ आ जाती है। गौरी बेटी, अभी तक फ्राइज बने नहीं, मेरा भी दिल कर रहा था फ्राइज खाने को। गौरी की माँ को देखकर सब हंसने लगते हैं और सारे पक्षी मिलकर टमाटर की चटनी के साथ मजे मजे से फ्राइज खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गौरी कौवी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू, देखो तो, वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू, किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गौरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी।
फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है। क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गौरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी। मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ। आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, अब थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं। मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू, देखो तो वो चिड़िया रात गे तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गौरी आंटी को बुला लाओ। उससे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं। मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गौरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो, अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को। अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गौरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया। मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी, मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ, आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गौरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान दें।